हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं शशि फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं ग्रामर की क्लास लेके आप सबके सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि प्रीवियस क्लास में मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है वो समझ में आया है। अगर आपका कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स कि अभी मैं इतनी लंबी क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, आपको शॉर्ट्स में चीज़ें समझा रही हूँ, पर आप विश्वास रखिए ये रियल में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। मैं फिर से ये कहूँगी कि कभी कभी हमसे जो इंग्लिश में मिस्टेक करवाती है वो छोटी छोटी गलतियाँ ही मिस्टेक करवाती है। और ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है इंग्लिश का, एकदम से जिसे हम कहते हैं शुरुआती तौर पर। और ये बहुत सारे, जैसे आप जब इंग्लिश के सेंटेंस में आपसे एरर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है तो वहाँ भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, अब आगे उन्हीं रूल को मैं आगे आपको समझा रही हूँ कि अब तक हमने जो रिवीजन में किया, हमने पढ़ा कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो कैसी वर्ब रहती है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब होती है। अब मैं अपनी क्लास को आगे, जब हमने प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आइदर और का यूज बताया था, जिसके अनुसार मैंने आपको ये बताया था कि और के जो बाद वाला सब्जेक्ट है, एक तो होता है आइदर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट और दूसरा है और के बाद वाला सब्जेक्ट। तो और लगाने की जो बाद वाला सब्जेक्ट यानी और के जो पास वाला सब्जेक्ट है, जो सेकंड सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब का यूज होगा दोस्तों। अब हम आगे आइदर और से हम आगे बात चलते हैं नाइदर नॉर। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट बहुत से लोगों को इसका एक कंफ्यूजन भी रहता है। सम प्रोनाउंस्ड इट्स कॉल्ड नीदर नॉर and some pronounced neither nor. So what is the correct pronunciation of this word? Actually friends, both are correct. Neither nor is also correct and neither nor is also correct. Okay, what is the confusion? आज मैं आपका क्लियर करती हूँ कि देखिए, मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है neither। जब हम ब्रिटिश एक्सेंट की बात करते हैं, दो एक्सेंट है, ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट। जब हम ब्रिटिश एक्सेंट की बात करते हैं, इट्स कॉल्ड नाइदर, नाइदर यानी neither, and when we talk about the USA American accent is called neither, इधर neither। और मोस्टली जो रेलिवेंट जो एक्सेंट है, जो प्रोनाउंसिएशन है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी, वो आप जनरली नाइदर बोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज में कोई डाउट मत रखिए कि इसको नीदर कहेंगे या नाइदर कहेंगे, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो आप ऐसे मोस्ट जो रेलिवेंट जो बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन में, इट्स कॉल्ड नाइदर, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आज के बाद कई जगह कई लोग उसको नीदर भी बोलते हैं एंड नाइदर भी बोलते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। मैं अब आगे चलते हैं हम। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने नाइदर नॉर का आपके सामने एग्जांपल लिखा है कि नाइदर नेहा नॉर रेखा कम इन द पार्टी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है करेक्ट वर्ब भरनी है, जैसे हैज और हैव। ठीक है, तो मैंने वही चीज है, यहाँ पर भी वही रूल इंप्लीमेंट होता है जो हम आइदर और की बात करते हैं कि जिस तरह से हम और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, सेम टू सेम नाइदर नॉर में भी हम नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, रेखा जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर आएगी। हमारी वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो हमें यहाँ हैव और हैव में से, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम जो वाक्य का जो पैटर्न है लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज आता है, हैज हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आती है, जब हमारा जो सब्जेक्ट है काम को करने वाला सिंगुलर है तो हमारी वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का यूज करते हैं और आई के साथ भी हम हैव लगाते हैं। तो जैसा कि हम देखा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रेखा हैज कम इन द पार्टी। आगे फ्रेंड समझ में। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अगला है हमारा, अगला जो रूल है हमारा कि नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही चीज ध्यान है कि जब नॉट ओनली बट ऑल्सो, सारे स्टूडेंट ये कंजंक्शंस के पार्ट है। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच में एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करते हैं, वहां हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन,
वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन। तो वहां पर ये इसी के ही अंतर्गत आते हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी यही रूल काम करेगा कि बट ऑल्सो के बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब लगेगी। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ क्या आ रहा है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई आ रहा है। सीधी सी बात है, हमारे पास में टेंस कौन सा दे रखा है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टेंस के बारे में भी, आईएनजी, क्योंकि इज एम आर आईएनजी, तो इज एम आर आईएनजी टेंस कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी काफी काम आता है कि जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैम आप क्या कर रहे हो, मैं कहूंगी मैं पढ़ा रही हूँ। आप क्या कर रहे हो, मैं खाना बना रही हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। कंटिन्यू का मतलब आप उससे मीनिंग से ही निकालिए ना। कंटिन्यू का मतलब होता है कोई काम गोइंग ऑन, जारी है ना। तो यहाँ पर इसी टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है जिस समय आप बोल रहे हैं वो काम बोलते समय जारी है। जैसे इस समय मैं पढ़ा रही हूँ, नाउ आई एम टीचिंग, और आप पढ़ रहे हैं तो यू आर रीडिंग। आगे फ्रेंड्स बात समझ में। अब इस टेंस की क्या पहचान होती है, वही सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आती है। वो आती है हमारी इज, एम और आर। इज आता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, एम ओनली एंड ओनली आई के साथ, और आर आता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में जो टेंस यूज हुआ है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमें थोड़ा बहुत बेसिकली टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टेंस बता रखे हैं, आप वहां जाकर देखिए। हम फिर से दोबारा रिपीट में इन टॉपिक्स को करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो है आई के बाद में इज एम आर में से हम क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या आता है, एम। अगर हम यहाँ पे इज लगा देंगे तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, बट ऑल्सो आई एम प्लेइंग। आ गया समझ में। अब आप नेक्स्ट देखिए, बोथ है बोथ गोपाल एंड सुमन माय फ्रेंड्स। ठीक है, वाक्य किससे जुड़ा है, बोथ और एंड से। तो वही स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कि उसी रूल पे काम करेगा जो हम आइदर और में काम ले रहे हैं, जो हमने नाइदर नॉर में पढ़ा है, जो हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो में पढ़ा है। तो बोथ एंड और हमने और में, जो आइदर और के बाद में मैंने आपको और बताया था, उसी तरह से बोथ एंड में भी यही रूल काम करता है कि एंड के बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब लगेगी। अब यहाँ पर सुमन है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब हमारी वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, इस किसके साथ आता है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल। तो हमारे यहाँ पास में यहाँ सब्जेक्ट सुमन सिंगुलर है तो हमारी वर्ब क्या रहेगी, आर माय इज माय फ्रेंड्स। आगे समझ में। तो बोथ गोपाल एंड सुमन। अब दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपको फिर समझाती हूँ एक रिवीजन के तौर पर। आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस क्लास में अगर ये वाक्य यहाँ से मैं बोथ हटा दूं और ओनली एंड रखूं, सपोज दैट, ये देखिए फ्रेंड जरा सी चीज से कितना डिफरेंस हो जाता है। अगर इस वाक्य को मैं ऐसे रखूं, बोथ एंड सुमन, अब बताइए अब क्या आएगा इसमें, अब फ्रेंड्स इसमें आ जाएगा आर, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा था कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, तो हमारी जो वर्ब आती है वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब यहाँ पर आर माय फ्रेंड्स हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड जरा से कितना अंतर हो गया। अगर यहाँ पर मैं बोथ लगा देती हूँ तब तो हमारा जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, लेकिन अगर मैंने यहाँ से बोथ को हटा दिया और ओनली एंड रखा कि गोपाल एंड सुमन, तो अब हमारी जो वर्ब आ जाएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। आए समझ में। तो एक छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत काम की होती है। इसी तरह से मैंने फिर से एक एग्जांपल रिपीट करके लिख दिया है, जो मैं आइदर और प्रीवियस क्लास में आपको एग्जांपल्स पढ़ाए थे कि आइदर और, वही चीज कि आइदर और में भी जो है और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब लगाते हैं। आइदर दे और आई के साथ दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर वॉज आ जाएगा। अब ये वॉज और आईएनजी कौन सा टेंस हो गया, ये स्टूडेंट्स हमारा टेंस कहलाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका क्या पैटर्न होता है, वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है इसमें, वॉज और वर्ब प्लस जो मेन वर्ब है उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट। आप एक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे वह खाना, जैसे किसी ने पूछा है ना वह क्या कर रही थी, आप वह क्या कर रही है तो आप कहोगे वह खाना पका रही थी उस समय। जैसे वह उस समय क्या कर रही थी तो वह खाना पका रही थी, पास्ट की बात है, ठीक है। तो हम पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा शी। अब शी सिंगुलर है तो वॉज, पकाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, इसमें हम मेन वर्ब ऐड कर देंगे, कुकिंग क्या पका रही थी खाना, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कुल मिला के अब तक हमने जो भी मोटी मोटी बातें समझी उसमें आप एक डायग्राम के माध्यम से भी इसको बना सकते हो इजीली शॉर्ट्स में, कि हमारे कौन कौन से अब तक जो हमने पढ़े, आइदर और, दूसरा और, तीसरा पढ़ा हमने नाइदर नॉर, फिर हमने पढ़ा नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर हमने पढ़ा बोथ एंड। कहने का मतलब इन पांचों के साथ में जो हमारी वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, यानी जो इनके पास इनके जो बाद वाला जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार हमारी जो है वर्ब आएगी। 5 ध्यान रख लेना, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली आपको और भी बहुत सारी अच्छी जानकारी ग्रामर से संबंधित जो है आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बिल्कुल अच्छे बेस्ट वे से आपको ग्रामर का जितना भी ईजीएस्ट वे हो सकता है जिस तरह से है मैं पूरी तरह से समझाऊंगी। इसी तरह से अपना प्यार इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को बनाए दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।